गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पीएलसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी को समझा। तो सेम चीज बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है। आप बोलेंगे सर बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो आपने लिखा है वही तो ब्लॉक डायग्राम में भी था। यस, तो लगभग दोनों सेम ही है। सेम ही नहीं है, दोनों सेम ही कहेंगे ही, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं डिस्क्राइब करता हूँ आपको कि हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पीएलसी क्यों पढ़ा रहे हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पीएलसी होता क्या है? किसी पीएलसी को बनाने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ब्लॉक डायग्राम में भी तो यही था। हाँ, ब्लॉक डायग्राम ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पीएलसी है, बट वहां डिटेल्ड हम लोगों ने स्टडी नहीं किया। हम लोग पर्टिकुलर सेक्शन को, उसके जो समराइज व्यू होता है उसको देखें। मतलब उस सेक्शन का जो मेन काम होता है, जैसे इनपुट सिग्नल लेना। तो भाई आपको कभी आपने पूछा नहीं इनपुट सिग्नल कैसा आएगा सर, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, उसमें नॉइज आएगा कि नहीं आएगा, आपने कभी नहीं पूछा। और उतना डिटेल वहाँ करना भी नहीं था। उतना डिटेल अगर हम वहाँ करेंगे तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम लिखने के लिए आता है और मैं इनपुट सिग्नल को ही, इनपुट मॉड्यूल को ही लंबा चौड़ा लिख दूंगा, तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मतलब उसको एग्जाम में कितना लिखिएगा, उसका 1.5 पन्ना, उसका 1.5 पन्ना, उसका 1.5 पन्ना। तो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम को एक छोटा सा बनाया कि आप उसको एग्जाम में एग्जाम पर्पज से लिख पाए। अब है, अब जो सेक्शन है उसमें पर्टिकुलर हर एक सेक्शन का डिटेल्ड स्टडी। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि इनपुट मॉड्यूल को समझाइए। अब और 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब बताइए, जब मैं ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया उस समय इनपुट मॉड्यूल थोड़ा सा दिखाया और 6 मार्क्स कैसे मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मैंने उसमें समराइज व्यू यूज किया। अब मैं उसको थोड़ा एलोबरेट कर सकता हूँ, तो उसका एलोबरेशन यहाँ पर हमें पढ़ना है। जैसे मैंने लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पीएलसी। किसी पीएलसी को बनाने के लिए कौन कौन से ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पीएलसी में सबसे पहला मेन पार्ट है इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल। सॉरी, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल। टू नाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स कंटिन्यूटी में है, इसलिए थोड़ा आँख वगैरह थी है, तो इसलिए सॉरी इसके लिए। आवाज़ थोड़ा दबा भी है, तो चलिए मेरी बात फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी बात अगर कहीं फिर भी लगे कि समझ में कम आया तो हमसे डिस्कस कीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा। हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, ठीक है, या यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, या बहुत सारा तरीका है हमसे बात करने का। तो क्या बोला मैंने? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पीएलसी हम लोग के पास 5 है। इसमें पहला कौन है? इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल। उसमें इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल अलग किए थे, बट यहाँ दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही जैसा होता है। और दूसरा है सीपीयू, तीसरा है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है पावर सप्लाई, पांचवा है स्पेशल आईओ मॉड्यूल। करेक्ट? तो ये मैंने अलग अलग बांटा। अब मैं सभी की डिटेल स्टडी कराने जा रहा हूँ। डिटेल स्टडी का मतलब एग्जाम में पर्टिकुलर एक सेक्शन के बारे में पूरा पूछेगा। चलिए मैं सबसे पहले इनपुट मॉड्यूल को समझा रहा हूँ। इसमें भी 2 हैं, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल में पहले इनपुट मॉड्यूल समझेंगे। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हैं आज, आप ऐसा कह सकते हैं। नहीं, आप ऐसा तब कहेंगे जब और 5-7 मिनट के लेक्चर देखने के बाद अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर मैं मानूंगा कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। अभी तक मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया है, अब शुरू करने जा रहा हूँ। एक्चुअली पीएलसी में इनपुट मॉड्यूल होता क्या है आपको याद होगा। इनपुट मॉड्यूल, अगर आप ब्लॉक डायग्राम है तो कॉपी पलटिए, उसमें देखिए स्विचेस मैंने डाला था, माइक्स मैंने डाले थे, फिर मैंने ट्रांसड्यूसर डाले थे, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं। यस, ये इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल किस तरह के हो सकते हैं? तो मैंने इनपुट मॉड्यूल को बांटा है। पहला इसका पार्ट है, उसका नाम है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। दूसरा इसका पार्ट है डिस्क्रीट इनपुट मॉड्यूल। ठीक है, जब मैं इनपुट मॉड्यूल की दुनिया में जाऊंगा तो इनपुट मॉड्यूल में भी अलग अलग तरह के सिग्नल दिखाई देंगे। एक एनालॉग सिग्नल के रूप में होगा, वैसा वैसा इनपुट डिवाइसेस जो एनालॉग सिग्नल एक्सेप्ट करता होगा। अभी मेरे पास एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। मैं अपने कॉलर में माइक लगाया हुआ हूँ। तो ये जो माइक है मेरे साउंड सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है। यस, तो मैं आपको बताऊं, मेरा साउंड सिग्नल एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट को एनालॉग सिग्नल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसको सुनिए।
वैसा कोई भी सिग्नल जो समय के साथ कंटिन्यूअस होता है, वैसा कोई भी सिग्नल जो समय के साथ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, उसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा मतलब कि समझाने वाला लेक्चर है, फिर मैं लिखूंगा ढंग से, ब्लॉक डायग्राम भी समझाऊंगा, आप पहले समझिए क्योंकि बहुत सारी चीजें समझनी है इसमें। ये सिग्नल जो इस तरीके सिग्नल्स आप देखते हैं, एक लड़का बोला तो एसी सिग्नल है, हाँ एकदम करेक्ट, एसी सिग्नल है, बट ये समय के साथ कंटिन्यूअस होता है। ऐसे सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे हमारा जो साउंड सिग्नल है माइक में जा रहा है, ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। ये एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। तो वैसे मैं इसको डिटेल करने वाला हूँ, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है क्या, देखिए ना, इसमें भी आगे चल के पढ़ेंगे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल क्या है। फिर हमारे पास है डिस्क्रीट इनपुट मॉड्यूल। डिस्क्रीट इनपुट मॉड्यूल में दो टाइप होते हैं, एसी इनपुट मॉड्यूल और डीसी इनपुट मॉड्यूल, करेक्ट। तो पहले हम आज आपको बस इतना ही समझाने, एसी इनपुट मॉड्यूल को डिटेल स्टडी कराने जा रहे हैं। कौन सा? एसी इनपुट मॉड्यूल को डिटेल स्टडी कराने जा रहे हैं। यस, हम आपको एसी इनपुट मॉड्यूल, फिर मैं डीसी इनपुट मॉड्यूल को डिटेल स्टडी कराऊंगा जो डिस्क्रीट में आता है। डिस्क्रीट क्या होता है सर? वैसे कोई भी सिग्नल जो टाइम के साथ कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, हाँ यस, वैसे सिग्नल जो समय के साथ कंटिन्यूअस नहीं होते हैं उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, और जो समय के साथ कंटिन्यूअस होते हैं उसको हम लोग एनालॉग बोलते हैं। ये क्या नाम हुआ? एनालॉग, एनालॉग। और इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल यही है। तो ये दोनों सिग्नल है, हमें लाइफ में हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज होते हैं, ये बहुत सारे, ठीक है, पीएलसी और डिवाइसेस में यूज होते हैं। तो इसलिए दो अलग अलग सेक्शन बांट दिया गया, एक का नाम रख दिया गया एसी इनपुट मॉड्यूल और दूसरे का नाम रख दिया गया डीसी इनपुट मॉड्यूल। यस, एक है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, एक अलग है, एसी अलग है, डीसी अलग है। तो तीनों को थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। पहले मेरा जो हेडिंग डाला हुआ है वो है एसी इनपुट मॉड्यूल। मैंने बहुत अच्छे से एक बहुत ही सुंदर ब्लॉक बनाया है आपके सामने, आप इस ब्लॉक्स को देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक फोटो बना रहा हूं, ऐसे एरो मार्क मैंने दिया, एकदम सही है सर। मैं थोड़ा इसको इधर खींच दे रहा हूं ताकि आपके पास थोड़ा जगह बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने डिवाइसेस लगाया है, इस डिवाइसेस का नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। क्या नाम है? ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है इसको भी समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो सिग्नल देंगे वो एसी देंगे। यस, एसी सिग्नल हम देंगे, इसीलिए इसका नाम एसी इनपुट मॉड्यूल कहलाता है। यानी अगर मेरे पास किसी भी कोई एसी सिग्नल किसी पीएलसी इनपुट के द्वारा लिया जा रहा है तो हम लोग उसको एसी इनपुट मॉड्यूल कहते हैं। लेकिन उस एसी इनपुट मॉड्यूल में इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, फाइनल आउटपुट यहाँ पर बन के मिलता है। तो चलिए, सबसे पहला जो नाम है इसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। तो सोच रहे होंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो पर भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं तो भी जानते हैं, लेकिन अगर अदर ब्रांच के हैं तो रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलना। एक्चुअली में जितने भी हम डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज करते हैं वो डीसी सिग्नल में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे घरों में या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां एसी सिग्नल मिलता है, एग्जाम्पल के लिए मैं जो बोल रहा हूं ये सिग्नल भी एनालॉग सिग्नल है, मतलब एसी सिग्नल है। अब ये भी सिग्नल एनालॉग सिग्नल है तो एसी सिग्नल है एक तरह से। तो जब ये सिग्नल आएगा तो हमें इस तरह के सिग्नलों को डीसी या पल्सेटिंग डीसी में बदलना होता है। तो रेक्टिफायर पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। कैसे पल्सेटिंग डीसी में? पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। और साथ साथ एक वर्ड है फिल्टर, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये ऊपर नीचे चल रहा है। यहाँ पर अगर फोटो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इस तरीके से आपको मिलेगा ऊपर वाला, मतलब नीचे वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला। इस तरह के सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, ठीक। और फिर फिल्टर शब्द है, फिल्टर शब्द में एकदम कंप्लीट डीसी आ जाएगा, कंप्लीट डीसी। इसको ऐसे एकदम कंप्लीट डीसी बना दोगे, ठीक। तो यहाँ डीसी बन गया सर। तो एसी से डीसी बनाने वाले डिवाइसेस यहाँ दो हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, नॉइज एंड डिबाउंस फिल्टर। एक लड़का बोला सर आप तो इसके बारे में कुछ बताए ही नहीं, नॉइज एंड डिबाउंस फिल्टर एकदम बताते हैं ना। नॉइज एंड डिबाउंस फिल्टर एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब हम लोग
एसी सिग्नल से डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उस समय बहुत सारे नॉइज आते हैं। नॉइज का मतलब अनवांटेड सिग्नल। इन अनवांटेड सिग्नल को रिपल कहा जाता है या इनको हटाया जाता है। ठीक, तो हटाने के लिए नॉइज और डिबाउंस दोनों हमारे लिए प्रॉब्लम वाले हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम वाले हैं। तो इनको फिल्टर करना है। फिल्टर का मतलब छानना है। तो वो चाहे छन्नी वाला छानना नहीं होगा। यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर जैसे डिवाइसेस का यूज करके हम उन सिग्नलों को रिड्यूस कर देंगे या उन सिग्नलों को रिजेक्ट कर देंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर उसका नाम आएगा नॉइज एंड डिबाउंस फिल्टर। नॉइज एंड डिबाउंस, एक वर्ड आया था मेरे पास डिबाउंस। बहुत सारे स्टूडेंट को डिबाउंस समझ में नहीं आता है। मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, डिबाउंस समझ में आ जाएगा। और डिबाउंस को हटाया क्यों जाता है समझिएगा। मेरे पास यहाँ पर कीबोर्ड था, अभी तो नहीं है और शायद दूसरे रूम में है, लेकिन छोड़िए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी आप कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहे होते हैं। ठीक, टाइपिंग करते समय अगर आप ए दबाए लेकिन आपका ए कंप्यूटर के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, कभी सोचिए ऐसा क्यों हुआ। एक लड़का बोला ठीक से नहीं दबा होगा सर। ठीक है, बात उसकी बात सही है, ठीक से नहीं दबा होगा, लेकिन ये एक साधारण मनुष्य बोलेगा तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं इंजीनियर होकर, ये गलत है। क्या आप बोलेंगे सर, मैं आपको समझाता हूं, अगर एक की दबाते हैं तो कम से कम 20 मिली सेकेंड तक वह की दबा होना चाहिए। कितना मिली सेकेंड? 20 मिली सेकेंड। अगर वो 20 मिली सेकेंड से दबा लेकिन 20 मिली सेकेंड से पहले ही हाथ छोड़ दिए तो वो की रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा। इन दैट केस वो नॉइज जनरेट कर देगा। यस, दिस इज द डिबाउंस। ये डिबाउंस कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ नॉइज डेवलप हो गया क्योंकि जैसी जैसी दबा रहे बीच बीच में कभी कभी हम लोग का की रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि उसका समय जितना देर वहां रहना चाहिए, क्योंकि फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं, ऐसे केस में 20 मिली सेकेंड तक वो दबा नहीं रहता है और वहां पर डिबाउंस शुरू हो जाता है। एक प्रकार का भी नॉइज है। तो इन सबको फिल्टर करना होता है। तो फिल्टर करने के लिए फिल्टर नाम का डिवाइस लगाते हैं और फिल्टर हमें प्योर डीसी बना के दे देता है। आइए, तीसरा है थ्रेशोल्ड डिटेक्टर। ये क्या है सर? थ्रेशोल्ड, पहले तो वर्ड्स को पकड़िए। अगर आप नहीं जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या नहीं जानते हैं इलेक्ट्रिकल, कोई घबराने की बात नहीं है। थ्रेशोल्ड को समझिए। थ्रेशोल्ड क्या होता है? किसी भी चीज का कट ऑफ को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। थ्रेशोल्ड अभी मैं समझा रहा हूं, फिर मैं 1 बाय 1 लिख लिख के और डिटेल करूंगा। ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम हुआ, तो इसके छोटे छोटे 2 2 3 3 4 4 पॉइंट होंगे, 5 5 पॉइंट होंगे, उसको लिखेंगे। लेकिन अभी अभी के लेक्चर में सिर्फ ब्लॉक डायग्राम को समझा रहा हूँ। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर मतलब मान लिया कि कोई पीएलसी है और उस पीएलसी के किसी डिवाइसेस को 2 वोल्ट चाहिए। ठीक, और इधर से आ रहा है 1.5 वोल्ट, नहीं पहुंचा 2 वोल्ट, तो तुरंत डिटेक्ट करके बता देगा भाई हमको 2 वोल्ट चाहिए, आपने 1.5 वोल्ट दिया है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ? जितना उसका रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू है उतना उसको देना है। ठीक है, अगर वो रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू हम नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए थ्रेशोल्ड डिटेक्टर लगाना आवश्यक है। थ्रेशोल्ड डिटेक्टर इसलिए क्योंकि इधर से कितना सिग्नल आया डिवाइस को पता कहाँ चल रहा है, इसलिए थ्रेशोल्ड डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा भाई तुम जो दे रहे हो हमारे लिए सफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है, अगर सफिशिएंट है तो हम लेंगे और आगे भेजेंगे, नहीं है तो हम तुम्हारा सिग्नल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आगे इस सिग्नल जो सिग्नल तुम दे रहे हो सफिशिएंट नहीं है, तो मैं उससे आगे के डिवाइसेस काम नहीं करवा सकता हूँ। यस, तो इसका नाम है थ्रेशोल्ड डिटेक्टर। करेक्ट, वो डिटेक्ट कर लेगा नहीं 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 इनपुट से उतना सिग्नल नहीं आया, यस उतना सिग्नल नहीं आया तो हमें वापस करो, फिर से उतना सिग्नल बना के हमें दो। ठीक है, थ्रेशोल्ड डिटेक्टर। फिर ऑप्टिकल आइसोलेशन, फिर है लॉजिक, फिर सीपीयू इनपुट स्टेटस टेबल। मैं इन चारों को अभी नहीं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है ऑप्टिकल आइसोलेशन और लॉजिक और सीपीयू और इनपुट, ये और आसान है, लेकिन इन तीनों सेक्शनों को पहले डिटेल हम लोग सब कर लेंगे, पूरा डिटेल समझेंगे उसके बाद। ठीक, तो ये एक छोटा लेक्चर मैंने बनाया, इसमें खाली ये बताया कि आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स इतने सारे टाइप्स के हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है उसका नाम है इनपुट मॉड्यूल। और इनपुट मॉड्यूल को 2 भाग में बांट दिया, एनालॉग एंड डिस्क्रीट। फिर डिस्क्रीट को 2 भाग में बांटा, एसी इनपुट मॉड्यूल और डीसी इनपुट मॉड्यूल। तो पहले हम लोग एसी इनपुट मॉड्यूल को समझ रहे हैं, जिसमें कि इतने बड़े सारे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं और ये कैसे काम करता है इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी ब्लॉक्स को एक एक करके हम लोग लिखेंगे और उसके बारे में समझेंगे भी। मैंने बेसिकली 3 को मैंने अच्छे से समझाया, ये 3 यहाँ पर मेन काम की चीज थे शुरुआत के।
शुरुआत के काम की चीजें, आगे वाले भी काम की चीजें, लेकिन ये तीनों को हम लोग पहले समझेंगे, इनको डिस्क्राइब करते, फिर उसी के साथ कंटिन्यूटी में आगे हमारा मिल जाएगा। यानी 1 बाय 1 ब्लॉक्स को स्टडी करना जरूरी है। ये हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है पीएलसी के, और ये डिटेल स्टडी है, यानी हर एक सेक्शन की डिटेल स्टडी करनी है हमें। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि यहाँ से इनपुट सिग्नल ब्रिज रेक्टिफायर, हर एक सेक्शन को हम 2-2, 3-3, 5-5 लाइन जितना मेरे से हो सकेगा अपने लैंग्वेज में उतने में एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि एग्जाम में लिख पाएंगे आप एक अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।